हट बे। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या चलो भाई, आज कुछ फनी लव स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। तो चले। चलो। तो हमारा फर्स्ट कंटेस्टेंट है विश्वास। भाई ये विश्वास दिखने में आदिवासी दिखता है, लेकिन इसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इसके सिर में अभी भी आदिवासी थॉट्स ही हैं। अच्छा, ठीक है। और विश्वास की जोरू जो चलती फिरती मोटी सी बद्दी सी रोबोट दिखती है। एक्सक्यूज मी, मैं विश्वास से प्यार नहीं करती हूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? और एक दिन विश्वास आके हमें बोलता है कि उसको जाके लड़की को डैश मारना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चल भाई, वो मिशन कैसे तो फेल होना था और फेल भी हो गया। को पैसा बर्बाद पहनचोद। और अगले दिन वो नेहा कॉरिडोर में बैठ के पढ़ती रहती है और ये विश्वास क्लास के अंदर बैठ के उसको घूरता रहता है। क्या क्या बात कर रहे हैं? और वो सीन हमने अपनी आंखों से देखा है। खाओ माँ कसम। और वो सीन के बाद नेहा आके विश्वास को डांटने लगती है कि क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हलवाई क्या? निकल। और हम बेशर्म विश्वास के बाजू बैठ के हंस रहे थे। और ये मैटर विश्वास के घर पे पता भी चल गया। हाँ? और अगले दिन विश्वास फुल चेंज हो गया, लड़कियों से दूर ही रहता था। मजा नहीं आ रहा है। तो मज़े के लिए हम विश्वास को नेहा के नाम से छेड़ते थे और उस टाइम पे उसका गुस्सा देखना था। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बेशरम हम विश्वास के हर एक सिचुएशन पे हंसते थे। और उस दिन से विश्वास का मानसिक संतुलन ही हिल गया था। कौन है? अरे अबे चल ऐसकी और वो विश्वास लड़की के चक्कर में ना डिप्रेशन में चला गया और कभी भी नहीं लौटा। अरे कहना क्या चाहते हो? पाप बेचारा विश्वास आज भी अपने सच्चे मोहब्बत के चक्कर में दारू पीते हुए जीबी रोड में अभी भी भटक रहा है। ये उम्मीद पे विश्वास आज भी जिंदा है कि नेहा वापस आके इसको शादी करे। और हमें खुशी है कि आज भी विश्वास कबीर सिंह बन के हमारे बीच में जिंदा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कुछ सालों के बाद विश्वास कमबैक करके मिलियनर बन जाता है। Fancy cars, look like a shade. Chauffeur cars, dealer shoes, the country man. मैं नहीं मानता। लेकिन नेहा तो दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी। ओके, वाइट चेक। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ये है हमारा सीरियसनेस। और विश्वास को पता चला कि नेहा कभी लौट के इसके पास आएगी ही नहीं। आंखों पे काजल, होठों पे लाली की, आंखों पे काजल, होठों पे लाली, दिल तोड़कर चली गई मादरचोद साली। और अभी क्या था, विश्वास ने कमबैक करके नेहा का और नेहा के दो कौड़ी दुकान का औकात दिखा दिया। 6 months later. भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई। अभी क्या है, स्टोरी खत्म। विश्वास चैन से अपना जिंदगी जी रहा है। वो भी सिग्मा वाला जिंदगी। मजा आया। तो अब हमारा सेकंड कंटेस्टेंट है तेजा। और ये एक लौता बंदा है जो हमारे ग्रुप में दिखने में स्मार्ट एंड हैंडसम भी है।
और इसको देखते ही लड़कियां बोलने लगते हैं कि Wow, such a handsome guy. साला स्टडीज में तो टॉपर ही था, पूरे गेम्स में यही फर्स्ट आता था, क्लास में इससे अच्छा डांस कोई कर ही नहीं सकता था। इसके सामने दूसरे लोग तो कौवे हैं कौवे, और फ्लर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। मानना तो पड़ेगा, साला ऑलराउंडर है। Yes, I am. अब तुम ही बोलो, इस बंदे को कौन नहीं चाहता है? बात तो सही है। साला लड़कियां इसके लिए आपस में लड़ते थे, यही नहीं, अभी और सुनिए। और उनमें से एक जोरू का नाम है हिमा, जो दिखने में गोल मटोल आलू है, आलू। I want to marry Teja, but I can't. अच्छा। और हिमा तो इसके साथ फ्लर्ट करने चालू कर दी। अच्छा। हिमा के फ्लर्टिंग स्किल्स की वजह से तेजा के मार्क्स पूरे कम आने लगे। क्या? और हिमा के बारे में तेजा के घर में पता चल गया, जिसके वजह से खूब गालियां मिले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इसमें तेजा के कोई गलती नहीं था, हिमा के स्किल्स थे वो। हाँ? और जब ये बात तेजा को पता चला, तब से हिमा से बस लिमिट्स में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर से स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया। The next day. उसके बाद दूसरी लड़की नीरा एंट्री मारती है, Teja, can I get your number? और तेजा उसके बातों से पिघल जाता है और उसका नंबर भी दे देता है। अच्छा, ठीक है। और इनका रोज़ घर में छिप छिप के व्हाट्सएप में चैटिंग करना शुरू हो गया। और इनके मम्मी को ये बात भी पता चल गया। और अभी क्या था, आंटी ने तो इसको बहुत गालियाँ दी, बहुत तकलीफ होती है। और वो दो लड़कियों के वजह से बोर्ड में तेजा के मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं, और वो क्लास में थर्ड आ जाता है। अच्छा, ठीक है। मज़े की बात तो हिमा क्लास में सेकंड आती है। ये सुन के तेजा के रिएक्शन तो कुछ ये था, मेरे तो एल लग गए। मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो? उसके बोर्ड के मार्क्स तो गए भाड़ में, लेकिन नीट में उसने 600 मार्क्स ला के एक अच्छे खासे कॉलेज में सीट ला लिया। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। और हिमा को बस नीट में 200 मार्क्स। इससे बड़ा रिवेंज अभी क्या हो सकता है? बात तो सही है। हाँ, कॉलेज में 2-3 लड़कियां भी ट्राई करे तेजा को पटाने के लिए। रुको जरा, सब्र करो। तेजा तो सबको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था आगे उसका नतीजा क्या होता बोल के। बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? लेस मार्क्स, गालियाँ, डिप्रेशन एक्सेट्रा। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। और लड़कों को पटाने का मकसद क्या था? This is business. देखा क्या, लड़कियों का नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है इधर, बस लड़कों का कट रहा है। अच्छा। हर एक लड़की नहीं, बस कुछ लड़कियां रहते हैं ऐसा। बात तो सही है। बस हम लड़कों से एक ही रिक्वेस्ट है, बच के रहना ऐसे लड़कियों से, नहीं तो जिंदगी को लौरे लग जाएंगे। मेरे तो एल लग गए। अच्छा बात नहीं। चल भाई, अब हमारा स्टोरी भी सुन लो। और मैं दिखने में शॉर्ट एंड कूल दिखता था। और क्लास में मुझे बस हिमा अच्छी दिखती थी। क्या?
बस दिखने में। अच्छा। हिमा तेजा को पसंद करती है, वो अलग बात है। और वो हिमा के चक्कर में तेजा और मैं भाई बन गई। अच्छा। और एक दिन तेजा बोलता है कि अगर वो लड़की पटी तो तेरी, नहीं तो छोड़ दे। हाँ? बस वो बात सुनने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन था, लिटरली भाई, भाईचारा ऑन टॉप। और उसके अगले दिन से ही हिमा को पटाने की कोशिश शुरू हो गया। साली मेरे से बात करती थी लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। अच्छा। और अभी क्या था, मिशन फेल हो गया हमारा। क्या बात कर रहे हैं? और तेजा ने बोला इसको छोड़ दे, दूसरे को भी देख ले जाके। ओके। और कमिंग टू द पॉइंट, लड़की पटाने में मैं बुरी तरह से असफल हो गया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और ये लोग आपकी योग्यता को ना पहचाने। और अभी क्या है, लड़की के चक्कर में मार्क्स कम आ गए, घर में गालियाँ खा लिया, टीचर से पनिशमेंट कर लिया और ज़िंदगी झंड हो गया। और उस दिन से ठान लिया साला किसी लड़की से भी बात नहीं करेंगे हम। मैं नहीं मानता। हाँ, खुद लड़कियाँ मुझसे नहीं बात करते हैं, वो अलग बात है। क्या? और उसका रीज़न ये है कि बातों बातों में मैं उसको रोस्ट कर देता हूँ। अच्छा बात नहीं है। और कभी कभी लगता है कि सिग्मा बनने के चक्कर में चूतिया बन गया बोल के। अच्छा। चलो भाई, बोर्ड में मार्क्स भी अच्छा आ गए और घर में सिचुएशन भी स्टेबल हो गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और कॉलेज जाने के बाद फिर से लड़की पटाने का मन हो रहा था मेरा। और अभी क्या है, हम ट्राई भी करे और एक लड़की पट भी गई। गेस करो आगे क्या हुआ मेरे साथ। और अभी क्या है, हम दोनों ने इंस्टाग्राम में चैटिंग करना शुरू कर दिया। और गेस व्हाट, चाट में बकचोदी छोड़ के कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ गया। हमारे चाट में बस यही होता था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैड लंच, हैड डिनर, वेयर आर यू, हाउ आर यू। और एक हफ्ते के बाद मैसेज आना बंद हो गया। हाँ? कार्टून शक्ल की मेरे क्लास की दूसरे लड़के से चैट कर रही थी। और उसको भी हम टाटा बाय बाय बोल दिए। और अब हम दूसरी लड़की को ढूंढने में बिजी थे। क्या? और हमें वो दूसरी लड़की भी मिल जाती है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि वो लड़की इंटरेस्ट दिखा रही थी। और मेरा प्यार स्टार्ट होने से पहले एंड भी हो गया। मतलब क्लास में एक नहीं दो नहीं, पूरे 4 लड़के उस लड़की के पीछे पड़े थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब तो वो लड़की भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। गजब बेइज्जती है। और अब मैं क्या भी कर सकता था, तो उसको भी छोड़ दिया। The next day. और अगले दिन मैं गुरुजी से मिलने जाता हूँ। और मैं गुरुजी से बता देता हूँ कि कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं कर रही बोल के। ये सुनने के बाद गुरुजी हंस के मुझे एक बात पूछा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं ये बात सुनने के बाद मैं तो भौंक लगाया रे बाबा। और मैं सोचने लगा कि कोई लड़की मुझसे क्यों प्यार करेगी। और मैं अपने को जानने में बिजी हो गया। हम कौन है? रोस्टर, मीमर, क्या कर सकते हैं? सबको रोस्ट कर सकते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है। रोस्ट करने से कोई लड़की पास ही नहीं आती है। उससे फर्क पड़ता है। और तब से लेकर अब तक मैं सिंगल ही खुश हूँ। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। दानिश भाई को छोड़ो भाई। और हमारा चौथा कंटेस्टेंट है मनी। और ये वही है
अमीर बाप का औलाद, और सबको बताता है कि मैं गरीब हूँ। कौन है ये लोग? साले के पास 3 फ्लोर का बिल्डिंग है और बोलता है कि बिल्डिंग के ऊपर 50 लाख का लोन है। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये साले के हरकतों की वजह से कोई लड़की पटती भी नहीं है इसको। और ये साला समझता है कि हर लड़की इसको देख के पागल बन जा रही है। नहीं, मतलब लड़कियों का इसका अपोजिट रिएक्शन रहता है, चिढ़ते हैं उससे। और मनी, डोरा द एक्सप्लोरर, उसके अंदर फॉक्स जैसा है, क्योंकि हर वक्त ये साला दूसरे लड़कों के जोरों को पटाने में रहता है। हाँ ऑब्वियस, सबसे गाली भी खाता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बाप बेचारा सिवाय क्या भी कर लेता था। इसका जिंदगी भी झंड था। साले को घर में गाली देते, क्लास में गाली देते, लड़कियों से गाली खाता और हमसे भी गाली खाता था। ये क्या है? कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन इसके हरकत देके मारने का मन लगता है। कहाँ से आते हैं? साला क्लास में एक दिन हर लड़की को प्रपोज कर देता है। अच्छा ठीक है। और लड़कियों का रिप्लाई एकदम मज़ेदार था। और हर लड़की ने थैंक यू ब्रदर बोल दिए। साले का सबके सामने बेइज्जती हो गया। गजब बेइज्जती है। और गेस व्हाट, लड़कियां भी सुंदर नहीं थे, एवरेज थे, एवरेज। क्लास की लड़कियां गए भाड़ में, हमें क्या लेना है उनके रिएक्शन लेके, हमें तो बस एंजॉय करना है। बात तो सही है। तो यहीं मनी का स्टोरी भी ख़त्म होता है। और ये पूरे रियल इंसिडेंट है, हमारे साथ हुए सो रियल इंसिडेंट्स। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ही भूलना। क्या? अगर तुम भी सिंगल हो तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन को लात मारो, घूसा मारो, नहीं मालूम, लगना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Drop.